ये कन्फ्यूजन होती है कि इसमें अब गर्मियों के कपड़े चलेंगे या सर्दियों के चलेंगे। यहाँ पे पासपोर्ट साइज पिक्चर्स बहुत यूज़ होती हैं, सो डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए और सबकी आप 2-2 कॉपीज़ करवा लें। आने से पहले बहुत एक ना माइंड में मैस होता है, ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है जो माई इनटेक में आने वाले हैं, और कुछ लोग आ भी चुके होंगे लेकिन माई इनटेक में आने वाले होंगे। सो उनके लिए कुछ टिप्स हैं जो वो आने से पहले ऐसी कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने लाजमी लेके आनी, क्योंकि आने से पहले बहुत एक ना माइंड में मैस होता है, ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ, ये छोड़ के जाएँ या क्या लेके जाएँ। क्योंकि मेरे साथ भी सिचुएशन हुई थी जब मैं आ रही थी कि मतलब कि समझ नहीं आ रही थी गर्मियों के कपड़े लेके जाएँ या सर्दियों के लेके जाएँ, किस टाइप के कपड़े लेके जाएँ, क्या चीज़ छोड़ के जाएँ, क्या लेके आएँ। क्योंकि आप एक अपनी ज़िंदगी पैक करके लेके जा रहे हो और आपको समझ नहीं आती कि इतना कुछ आपके पास होता है कि हम इनमें से क्या लेके जाएं, और कुछ छोड़ने को भी आपका दिल नहीं करता। सो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिस तरह की आप चीज़ें यहाँ पे लेके आ सकते हैं। बहुत ही ओवर वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नंबर 1 पे यहाँ पे बात कर लेते हैं जिस चीज़ पे आपने ज़रा नज़रसानी करनी है, आपने उस पर गौर करना है कि वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। वो आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। मेक श्योर कि आप अपने इंटर की अपनी उसके बाद मैट्रिक, आपकी बेस्ट अगर आप बैचलर्स आपने कर लिया हुआ है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट, सबकी ओरिजिनल डिग्रीज़ आपके पास होनी चाहिए और सबकी आप 2-2 कॉपीज़ करवा लें। टू बी ऑनेस्ट मैं डॉक्यूमेंट्स की 5-5 फ़ोटो कॉपीज़ करवा के लेके आई थी, लेकिन यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट भी अभी तक यूज़ नहीं हुआ। मैंने अपनी ID कार्ड इतनी कॉपीज़ करवाई थी, अपने पासपोर्ट की कॉपीज़ करवाई थी, हर चीज़ जो मेरे डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद थे ना, मैंने अपने कैश की कॉपीज़ करवाई, हर चीज़ की, कहीं पे कॉपी यूज़ नहीं हुई अभी तक। अगर आप किसी और वीज़े पे आ रहे, लाइक वर्क वीज़ा है, आपका कोई स्पॉन्सर जॉब है, आप उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और उनको चाहिए भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कॉपीज़ यूज़ नहीं हुई। सो मेक श्योर कि आपके पास आपके एटलीस्ट पासपोर्ट की कॉपीज़ हों। पाकिस्तान में ना जब हम यहाँ से निकलने लगे थे ना, तब वहाँ पे कॉपीज़ हमें हमारे एजेंट ने कहा था कि आप रख लो। आई थिंक उन्होंने चेक भी की थी। सो आप जस्ट ना अपनी जो आपका वीज़ा पासपोर्ट पे जहाँ पे लगा है ना, वहाँ की एक फ़ोटोकॉपी करवा लें और अपनी वीज़ा की ना एक जहाँ वीज़ा लगा है उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा लें और अपने पासपोर्ट की एक फ़ोटोकॉपी ना फ्रंट पेज की लाजमी अपने पास रख लें। इसके अलावा आप यहाँ पे पासपोर्ट साइज पिक्चर्स बहुत यूज़ होती हैं, सो आपके पास पासपोर्ट साइज पिक्चर्स आपकी लाजमी होनी चाहिए, जितनी करवा सकते हैं करवा लें। 20 to 30 मैं आपको कहूँगी, रेकमेंड करूँगी कि इतनी तो पासपोर्ट साइज पिक्चर्स अपने पास लाजमी लेके आएँ। सो ये बात होगी आपकी डॉक्यूमेंट्स में। इसके बाद एक बहुत एक नेसेसरी चीज़ आती है, वो होता है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। सो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपने बनवाना होता है, उसको टेस्टेड करवा के लेके आना होता है। अगर तो आप इंटरेस्टेड हो सिक्योरिटी की जॉब करने के लिए तो आपने ये लाजमी अपने साथ लेके आना है, और आपने क्या करना है, आते ही अपने सिक्योरिटी के बैच के लिए अप्लाई कर देना है, क्योंकि आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो 6 मंथ के बाद तो एक्सपायर हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप अगर तो आप सिक्योरिटी की जॉब में इंटरेस्टेड है ना, तो आप ये लाजमी अपने साथ लेके आएँ। ठीक हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको अब यहाँ पे कपड़ों की किस तरह की ज़रूरत पड़ती है। अब माई इनटेक है ना, तो ये कन्फ्यूजन होती है कि इसमें अब गर्मियों के कपड़े चलेंगे या सर्दियों के चलेंगे। लाइक अब मैं ये जो वीडियो बना रही ना, ऑलमोस्ट 6:30 का टाइम, और आप देख सकते हैं अभी तक धूप है यहाँ पे, और सुबह जो थी ना वो बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे ना वेदर का कोई पता नहीं चलता कि सुबह इतनी ठंड थी और अब जो है वो एक ना, जब अगर आप धूप में जाओ ना तो एक चुभन सी महसूस होती है। सो ये मौसम जो होता है वो मिक्स होता है। तो आप मेक श्योर करेंगे अगर आप माई इनटेक में आ रहे हैं तो आप अपने साथ एटलीस्ट 3 से 4 सूट ना गर्मियों के लाजमी लेके आएँ। और यहाँ पे अब ड्रेसिंग भी जो होती है ना वो खुद पे डिपेंड करती है। यहाँ पे ना अगर मैं आपको बताऊँ तो बाहर जो है ना वो शलवार कमीज़ें नहीं पहनी जाती। अगर मैं लड़कियों की स्पेशली यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे शलवार कमीज़ें नहीं पहनी जाती। तो मैं लेके आई थी जो मैंने घर पे पहनती हूँ। सो आप उस लिहाज से लेके आ सकते हैं कि आप जो 3-4 इनफ होती हैं ड्रेसिंग, जो आपकी शलवार कमीज़ की आ जाती है वो इनफ है आपके लिए। इसके अलावा आप ट्राउज़र्स जितने हो सकते हैं अपने साथ लेके आएँ, एटलीस्ट 5 ट्राउज़र्स अपने साथ लेके आएँ। कोशिश करें ब्लैक ग्रे में हो जो आपकी ना हर शर्ट के साथ चल जाएँ। ट्राउज़र्स अपने साथ लेके आएँ, जीन्स लेके आएँ अपने साथ, जीन्स लाजमी लेके आएँ, एक ब्लैक ले आएँ, एक ब्लू में ले आएँ, और मतलब ब्लैक लाजमी होनी चाहिए। ब्लैक कलर का मैं कहती हूँ आपके यहाँ पे इतना ट्रेंड है ना, मैं जो थी मैं भी नीली पीली चीज़ें उठा लाई थी कि इस तरह के शर्ट ले जाते हैं, इस तरह के शूज़ ले जाते हैं। यकीन करें यहाँ पे ना मतलब वो अच्छे ही नहीं लगते ना एक पहने हुए। सो आपने ब्लैक कलर को ना एक कंपल्सरी चीज़ रखना है। शूज़ ब्लैक होने चाहिए, शर्ट्स जितनी हो सकती हैं ब्लैक लेके आएँ, जीन्स जितनी हो सकती हैं ब्लैक लेके आएँ। और जैकेट की बात कर लेते हैं। जैकेट आपने 2 लेके आएँ इनफ है। एक जैकेट ब्लैक लेके आनी है लाजमी, क्योंकि वो बहुत सारी जो जॉब्स होती है ना उनका जो ड्रेस होता है वो होता है ब्लैक में है।
सो रेड जो आपकी ब्लैक जैकेट होती है ना वो हर जगह यूज़ हो जाती है। सो 2 जैकेट्स होती हैं वो इनफ होती हैं। इसके अलावा ट्राउज़र्स का मैंने आपको बता दिया। जीन्स 4 मैं लेके आई थी और मैंने अभी तक उसमें से 2 लगाई हैं, 2 वैसे ही पड़ी हैं क्योंकि ट्राउज़र्स बहुत यूज़ होते हैं यहाँ पे। मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहाँ पे भी ट्राउज़र यूज़ होता है और वो जीन्स जो है वो पहनी नहीं जाती। जस्ट जब मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, जब कहीं बाहर घूमने जाना होता है ना, तब मैं वो जस्ट जीन्स पहन लेती हूँ, तो इतनी जीन्स यहाँ पे यूज़ नहीं होती। अब आप बात कर लेते हैं शूज़ की बात भी होगी। आपने जो शूज़ है ना आपने वो ब्लैक में तो मस्ट लेके आने हैं। जैकेट भी एक आपने मस्ट ब्लैक में लेके आनी है। जीन्स भी ब्लैक में आपके पास होनी चाहिए एंड शर्ट भी आपके पास ब्लैक में होनी चाहिए। ये वो सारी चीज़ें जो आपने लाजमी अपने साथ कैरी करनी है। और अगर मैं आपके साथ स्टॉलर्स की बात करूँ, जो लड़कियाँ हिजाब करती हैं, तो आप स्टॉलर्स भी वहाँ पाकिस्तान से लेके आएँ। ब्लैक में तो लाजमी लेके आएँ। हर चीज़ जो ब्लैक में तो आपके पास एक लाजमी होनी चाहिए, एक पेयर आपके पास ब्लैक में लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा जो गर्मियों का सीज़न है मैक्सिमम ना 3 से 4 मंथ, हार्डली जस्ट 4 मंथ तक रहेगा, इतना यहाँ पे मैंने सुना है होता है। और गर्मियाँ भी ना बहुत सवेयर किस्म की नहीं होती, जैसे हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में होती है ना, वैसे ही नहीं होती। सो आपको बहुत ज़्यादा गर्मियों के कपड़े मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, बिल्कुल ना लेके, यहाँ पे नहीं यूज़ होते। और मैं नहीं लेके आई थी, बिल्कुल भी लेके आई थी गर्मियों के कपड़े, ना कुछ शलवार कमीज़ लेके आई थी। हाँ, शर्ट्स मेरे पास ज़रूर थी जो मैं गर्मियों में यूज़ कर सकती हूँ। इसके अलावा आप स्वेट शर्ट्स आपने लेके आनी। स्वेट शर्ट्स जो है वो यहाँ पर बहुत काम आती हैं, चलती ही यहाँ पे कह लें आप स्वेट शर्ट्स हैं और ट्राउज़र चलते हैं। सो स्वेट शर्ट्स आपने कम से कम 7 से 8 अपने साथ लाजमी लेके आनी है। और अगर आप डल कलर्स लेके आए ना, वो ज़्यादा यहाँ पे ना लोग पहनना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू आप येलो ले आएँ या रेड ले आएँ। इस तरह कलर्स जो अपने होंगे ना आपके, वो मतलब कि यहाँ पे अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे ना फीका फीका सा वेदर है, लोग यहाँ पे ना इस तरह की चीज़ें डल सी, लाइक ब्लैक कलर हो गया, वाइट कलर हो गया, इस तरह के कलर्स ना पहनना पसंद करते हैं। सो बाकी आपकी चॉइस आप पे डिपेंड करते हैं, आप कौन से कलर्स पहनना पसंद करते हैं। वो वाले कलर्स के स्वेट शर्ट्स होती हैं, फुल बाजू वाली शर्ट्स, वो आपने लाजमी लेके आनी है। इसके अलावा कॉलर शर्ट्स आपके पास ब्लैक कलर की तो लाजमी हो और वाइट कलर की भी आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अगर आप सिक्योरिटी की जॉब में इंटरेस्टेड हो ना, तो वहाँ पे आपकी ब्लैक एक तो आपकी होगी ड्रेस पैंट और उसके साथ आपकी कॉलर वाली ब्लैक शर्ट होती है, वो लाजमी यहाँ पे यूज़ होती है। और इसके अलावा मोस्टली जो जॉब का, जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं ना, मोस्टली सबका ड्रेस कोड है ना वो ब्लैक ही होता है। इसलिए मैं आपको जो बार बार ब्लैक पे ना ज़रा फोकस करने कह रही हूँ कि ब्लैक कलर आपके पास ना लाजमी होना चाहिए। और इसके बाद बात कर लेते हैं कि लैपटॉप कंपलसरी है कि नहीं है, लैपटॉप लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको लैपटॉप ज़रूर लाना चाहिए। लैपटॉप के बगैर आप यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पे अब मैं जैसे यूनिवर्सिटी जाती हूँ ना, तो वो यही कहते हैं कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप पे सारी स्टडी वो करवा रहे होते हैं। सो वैसे तो यूनिवर्सिटी से भी आप बोरो कर सकते हो, तो इट्स बेटर कि अगर आपके पास अपना लैपटॉप हो, उस पर आपके सारे नोट्स हों, आपके असाइनमेंट्स हों, सारा कुछ हो, तो वो बेहतर रहता है। और इसके अलावा जो ज़रूरत की चीज़ है, जो अगर आप कॉस्मेटिक्स का सामान लाना चाहते हैं, बॉयज़ अपनी शेविंग मशीन यहाँ पे लाजमी लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कटिंग वगैरह शेविंग बहुत महंगी है। तो बेहतर यही कि वहाँ से सीख के आएँ। पहली बात तो ये, ताकि आपको खुद करनी आती हो, उससे ये चीज़ें आप यहाँ पे खुद आके यहाँ पे मैनेज कर सकें। इसके अलावा लड़कियाँ अपना मेकअप का सामान बहुत ज़्यादा ना लेके आएँ। यहाँ पे मेकअप बिल्कुल भी नहीं होता, टाइम ही नहीं होता। अगर फिर भी आप मेकअप की शौकीन है, तो अपनी जस्ट सेल्फ मेकअप की कुछ चीज़ें जो ज़रूरत की, जो आपको पता है जो आपने रोज़ यूज़ करनी है ना, वो आप ला सकते हैं। अगर आप स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं तो स्ट्रेटनर भी आप वहाँ से ला सकते हैं। सो स्ट्रेटनर एक इनफ होता है, तो आप वो वाली चीज़ें ले आएँ। सो यहाँ पे शूज़ की बात होगी, आपके कपड़ों की बात होगी, सारी चीज़ों की बात होगी है। तो इसके अलावा जो आपने चीज़ें और जो मैनेज करनी होती हैं, क्रॉकरी की जो चीज़ें ना, आप अपनी यूज़ की जस्ट चीज़ें लें। जैसे मैं 2 प्लेट्स लेके आई थी, 2 कप्स थे, 2 ग्लास थे, 2 चम्मच थे, क्योंकि हमें पता था हम 2 लोग हैं, और बाकी हमने यहाँ से चीज़ें ले ली थी। यहाँ से भी सब कुछ मिल जाता है, तो वहाँ से फ़जूल उठाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ लेके आओ वो अच्छी लेके आओ, एक बार अच्छी शॉपिंग कर लो, ताकि वो आपकी ना यहाँ पे आके ईज़िली ना 2 साल तो निकाल देना, क्योंकि यहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं, शूज़ ख़राब हो जाते हैं, जैकेट्स ख़राब हो जाती हैं। सो अच्छी चीज़ लेके आओ, ताकि यहाँ पे ना आपका अच्छा टाइम गुजर जाए, फिर ताकि आप आगे नेक्स्ट चीज़ें ले सको। तो इतनी चीज़ें होनी चाहिए जो आपकी ईज़िली ना शुरू वाले साल गुजार दें। इसके अलावा ना मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करूँगी कंप्लीट, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कौन सी चीज़ें आपने साथ लेके आनी हैं और कौन सी आपने नहीं लेके आनी। यहाँ पे तो मैंने आपके साथ कुछ टिप्स शेयर किए हैं जो आप ला सकते हो, छोड़ सकते हो, लेकिन इसके अलावा बहुत सी इसमें 50% चीज़ें ऐसी हैं जो मैं और भी साथ अपने लेके आई थी। यहाँ पर तो मैंने आपको वो जस्ट एक जनरल चीज़ें बताई हैं। तो उसमें तो मैं मसाले वगैरह, बिरयानी मसाला और स्पून्स वगैरह, मैं इस तरह की चीज़ें बहुत लेके आई थी
जिसके अंदर मेरे कोई नीले पीले शूज़ थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी अपनी आने वाली कुछ वीडियोज़ में, तो ताकि उसके साथ मैं आपको दिखाऊँगी और आपको डिफ़ाइन करूँगी कि भाई ये चीज़ कहाँ इस्तेमाल हुई थी और मैं क्यों लेके आई थी। सो मैं आपके साथ उसकी वीडियो बहुत जल्दी शेयर करूँगी। सो ये थी जी आज की वीडियो, होप सो यू लाइक इट। सो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।